सभी को राम राम। आज मैं आपसे बात करने वाली हूँ कि आजकल आप देख रहे होंगे कि मीडिया में एक जगह जो कि बहुत वायरल हो रही है और वो जगह है, उस जगह का नाम आप जानते हैं कि बागेश्वर धाम नाम से, जो कि एमपी में है, गढ़गांव में है। वहाँ से आप आजकल मीडिया में और सबकी ज़बान पर आप सुन रहे होंगे और मैं भी सुन रही हूँ, आप भी सुन रहे हैं। लेकिन मैं आपको जो भी बताने वाली हूँ वो अपने निजी अनुभव के बेसिस पे बताने वाली हूँ। मैं निजी अनुभव बताने वाली हूँ, मैं ये नहीं बताने वाली, इस वीडियो में ये नहीं बताने वाली हूँ कि आप मीडिया में क्या देख रहे हैं या आपका अपना पर्सनल एक्सपीरियंस क्या है। मैं जो भी बताने वाली हूँ वो अपना पर्सनल, अपना निजी अनुभव बताने वाली हूँ। जैसे कि मेरे चैनल से आपको ये पता ही चल गया होगा कि मुझे मस्कुलर डिस्ट्रॉफी नाम की एक सीरियस डिजीज़ है, एक सीरियस डिसऑर्डर है, जो कि वर्ल्ड में उसका कहीं पे भी इलाज नहीं है। वर्ल्ड में कहीं भी, अमेरिका, लंदन, कहीं पे भी उसका इलाज नहीं है। एक ऐसे सीरियस इशू के मतलब हेल्थ इशू को लेके मैं बागेश्वर धाम गई थी। बात है 16 नवंबर 2020 की, जब मैं वहाँ पे गई थी। तो मैं जब वहाँ पे गई थी तो मेरा वहाँ पे पर्चा बना था, बिल्कुल बना था। ये पर्चा देखिए, मेरा पर्चा बना था। ये मेरा है पहला पर्चा जो कि उन्होंने बनाया था। मैंने इस पर राम राम इसलिए लिख दिया है क्योंकि उस वहाँ मेरा मोबाइल नंबर था, तो इसलिए मैंने वहाँ लिख दिया है। ये मेरा पर्चा है। मैं पर्चे से बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं हूँ। लेकिन जहाँ तक पर्चे का सवाल है, पर्चे के अलावा अगर कोई बात कहूँ तो वहाँ पे जो बालाजी महाराज हैं, जिनका प्रताप चारों युग में है, आप जानते हैं कि हनुमान जी महाराज का प्रताप तो चारों युग में ही है। वो तो थे, हैं और रहेंगे। मैं बालाजी महाराज से पूरी तरह से संतुष्ट हूँ। और रही बात यहाँ के जो पीठाधीश्वर हैं, श्री श्री धीरेन्द्र कृष्ण गर्ग जी, मैं इनसे भी बहुत अच्छे व्यवहार के, बहुत अच्छे मतलब व्यक्ति हैं और वाकई गुरु पदवी पर गुरु कहलाने लायक हैं, बहुत अच्छे इंसान हैं। लेकिन क्योंकि मेरी वीडियो से आपको पता चल गया होगा कि मेरी वीडियो जो है वो अभी फ़िलहाल की ही हैं और मैं गई थी 2020 में, तो आपको ये तो पता चल गया होगा कि मैं वहाँ जाके भी मेरी इस प्रॉब्लम का अंत नहीं हुआ, मैं ठीक नहीं हुई। मेरी जो डिसेबिलिटी थी वो आज भी है मेरी बॉडी पर फिर भी मैं आपसे ये कह रही हूँ कि मैं बालाजी महाराज से सेटिस्फाइड हूँ, मैं धीरेन्द्र कृष्ण जी से सेटिस्फाइड हूँ, उस धाम से सेटिस्फाइड हूँ। अगर मैं सेटिस्फाइड नहीं हूँ तो मैं सिर्फ उनके बनाए हुए पर्चे से सेटिस्फाइड नहीं हूँ। ठीक होना ना होना ये एक अपने मतलब अपनी डेस्टिनी पर भी हो सकता है। लेकिन हाँ, मैं पर्चे को छोड़ के बाकी सबसे सेटिस्फाइड हूँ। पर्चे से इसलिए सेटिस्फाइड नहीं हूँ जैसे कि वो लोगों के नाम बता देते हैं, बहुत पुरानी पुरानी बात बता देते हैं। मतलब वो मेरे को इतना तक भी नहीं पर्चे में लिख पाए कि मेरे को जो बॉडी में डिसेबिलिटी है वो तक क्लियर नहीं लिख पाए। तो मैं इसलिए कह रही हूँ कि मैं सेटिस्फाइड नहीं हूँ। रही बात ठीक होने की, तो मेरी वीडियो से आपको पता ही चल गया होगा। मैं 2020 में गई थी और जो मेरी चैनल पर मेरी वीडियोज़ अपलोड हैं वो अभी सारी लेटेस्ट हैं, अभी अभी की हैं। तो इससे आपको ये तो पता चल गया होगा कि मैं ठीक नहीं हुई हूँ। लेकिन हाँ, फिर भी मैं कह रही हूँ कि मैं पूरी तरह से सेटिस्फाइड हूँ। अगर आपको मेरी पूरी बात जाननी हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना मैं सेटिस्फाइड क्यों हूँ और मैं सेटिस्फाइड क्यों नहीं हूँ। मतलब सब चीज़ों से सेटिस्फाइड हूँ, सिर्फ एक पर्चे से सेटिस्फाइड नहीं हूँ। तो सब चीज़ों से सेटिस्फाइड क्यों हूँ और पर्चे से सेटिस्फाइड क्यों नहीं हूँ, वो मैं आपको ज़रूर बताऊँगी। पर्चे का तो खैर मैं बता ही चुकी हूँ इसी वीडियो में कि मैं सेटिस्फाइड क्यों नहीं हूँ, क्योंकि वो ना ही मेरी प्रॉब्लम बता पाए, ना ही कारण बता पाए, ना ही निवारण बता पाए। टोटली मुझे ये लगा कि पर्चा ही मेरा नहीं है, तो पता नहीं किसका बना रहे हैं। मैंने एक दो बार उन्हें टोका भी कि महाराज जी मेरा पर्चा, ये जो सामने बैठे हुए हैं जिनको ये पर्चा पढ़ा रहे हैं, ये मेरे बड़े भैया हैं, उनको इन्होंने पर्चा पढ़ाया। लेकिन मेरे भैया भी सेटिस्फाइड नहीं हुए थे क्योंकि उसमें बिल्कुल भी कोई बात ऐसी लिखी नहीं थी जो हम सेटिस्फाइड हों। तो मेरे भैया ने बोला कि गुरुजी आप ना इसी को पढ़ाइए, यही बताएगी। तो उन्होंने मुझसे पढ़ाया और मुझे, क्योंकि मैं बिल्कुल भी सेटिस्फाइड नहीं थी, तो मैं क्या करती, तो इसलिए। और फिर आज भी आप मेरे चैनल पे देख रहे होंगे कि मेरी जो करंट वीडियोज़ हैं उसमें सब में मैं आज भी उस डिसेबिलिटी को फेस कर रही हूँ। जैसे कि मेरी बॉडी 75% वर्क नहीं कर रही है, बॉडी मेरी बिल्कुल काम नहीं कर रही है। तो आप ये समझ ही गए होंगे कि 2020 में गई थी और अभी तक मेरी बॉडी नॉर्मल नहीं हुई है। तो आप ये तो समझ गए कि धाम से मैं सही नहीं हुई, पर्चे से मैं सेटिस्फाइड नहीं हुई। हालांकि मेरे पर्चे पे आप अगर ध्यान से देखेंगे तो आपको दिखेगा महाराज जी के द्वारा चढ़ा हुआ राम नाम है। वो जब वहाँ पेशी करने जाओ तो जब पेशी पूरी हो जाती है तो वो राम नाम चढ़ा देते हैं कि इतनी पेशी हो गई। तो मेरे पर्चे पे आप देखेंगे कि 14 पेशियाँ भी हो चुकी हैं। पर फिर भी कोई बात नहीं, मैं महाराज जी से ये रिक्वेस्ट करूँगी कि महाराज जी, जो इतनी सीरियस बीमारी है मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, जिसका वर्ल्ड में कहीं पे भी इलाज नहीं है और जो इसकी चपेट में आ जाता है वो तिल तिल मरने लगता है। तो महाराज जी अगर क्या कृपा तो है ही आप पर, आप इस कृपा को इस तरह की लाइलाज बीमारियों के लिए भी प्लीज़ सोचिए, थोड़ा सा आप इसके लिए भी सोचिए महाराज।